जय हिंद साथियों, मैं हरेंद्रजीत आज फिर आपके समक्ष उपस्थित हूँ परसेंटेज का नेक्स्ट पार्ट लेकर के। क्या था सवाल, चाय के मूल्य में 20% की कमी हो जाने से 5,000 रुपये में 2 किलोग्राम चाय अधिक प्राप्त होती तो चाय का नया एवं पुराना मूल्य ज्ञात करो। तो देखो दोस्तों, कोई भी चीज़ जब सस्ती हो सकती है तो हम उतने ही रुपये में ज़्यादा खरीद सकते हैं। बिल्कुल, जब सस्ती होती है तो उतने रुपये में कैसे खरीद पाएंगे, ज़्यादा ही खरीद पाएंगे। तो समझो अच्छे से, हम आपको बताते हैं कि ऐसे समझो कि आप 5,000 रुपये खर्च करने का आपने सोच रखा है कि हम चाय पे कितने रुपए करेंगे, 5,000 रुपये। आप दुकानदार को जाके 5,000 रुपये देते थे और 5,000 रुपये देने के बाद जितनी हर बार चाय, क्वांटिटी नहीं मालूम लेकिन जितनी भी XYZ कुछ तो देता होगा उतनी हर बार आपको दे देता था। एक दिन आप गए, उसको जाके आपने क्या किया मेरे दोस्तों, 5,000 रुपये दिए। कितने दिए? 5,000 रुपये। बोले भैया चाय कर दो, तो जितनी हर बार करता था उतनी कर दी। और आपने जैसे ही चलने को हुआ लेकर के अपना बैग आप, तो उसने बोला श्रीमान रुको, कुछ पैसे हैं जो बचे हुए हैं। आपने बोला क्यों बचे हुए हैं? तो उसने बोला सस्ती हो गई श्रीमान चाय। बोले क्या बात करो, आज सस्ती भी होती है आज के समय में। तो सस्ती हो गई, तो कितनी सस्ती हो गई? बोले 20%। आप पढ़े लिखे थे, आप समझ गए। आप 5,000 रुपये खर्च करते थे, कितने खर्च करते थे आप? 5,000 रुपये खर्च करते थे, तो 20% सस्ती हो गई। कितनी हो गई? 20% सस्ती हो गई। तो क्या करेंगे, 5,000 का 20% लौटाया जाएगा। तो 5,000 का 20% देखो मेरे साथियों, 5,000 का 20% कितना होगा? 1,000। डायरेक्ट भी निकाल सकते थे, यहाँ से करोगे 10% कितना, 500, 20% कितना हो जाएगा, 1,000। मतलब आपको 20% रुपये लौटाना चाहिए, लेकिन उसने रुपए आपको दिए, आपने वो पैसे लिए नहीं, उस दुकानदार को वापस दे दिए और बोल दिया इसको बढ़ा दो जितनी, और क्या कर दो, चाय बढ़ा दो। तो उसने जो 1,000 रुपये में उसने कितनी बढ़ा दी? 2 किलोग्राम बढ़ा दी। कितनी बढ़ा दी? 2 किलोग्राम। तो आप समझ गए 1,000 रुपये में 2 किलोग्राम आ रही, तो 1 किलोग्राम कितने की आएगी? 500 रुपये की। कितने की आएगी 1 किलोग्राम? 500 रुपये की आएगी। ठीक है साथियों। तो दोस्तों जो ये निकल के आया, कैसा मूल्य निकल के आया? नया मूल्य निकल के आया। क्या निकल के आया? नया मूल्य। क्योंकि अब पहले जो भी था मालूम नहीं, लेकिन आज जो हिसाब से वो नया मूल्य कितना? 500। लेकिन उसमें क्या पूछा है? पुराना भी पूछा है। कैसा पूछा है? पुराना। अब पुराना पूछा तो आप निकाल सकते हो ना साथियों। नया मूल्य होगा क्या अपने आप में? पहले 100% होगा? नहीं होगा। पहले अपने आप में 100% था। कितना था? 100%। 20% कम हो गया तो अब कितने, किस भाव के बराबर में बचा? 80। पहले था, क्या हो गया, पहले 100% था लेकिन 20% सस्ता हो गया, तो अब किस भाव का बचा? 20%। यानी कि जी 20% सस्ता हो गया तो किसके बराबर बचा? 80% के बराबर। यानी कि 80% बराबर कितना? 500। ठीक है, 500, 100 ऊपर जाएंगे, नीचे कितना आ जाएगा? 80 आएगा। कितना आएगा नीचे? 80 आएगा। काट लेंगे 0 से 0, 4 से काटेंगे, 4 दूनी 8, इधर कितना आ जाएगा? 25। ठीक है, और गुणा कर लेंगे, इससे और काट लो, कितना आएगा? 25। 25 कितना? 625। यानी पुराना मूल्य कितना हो गया? 625। ये नया और एक कैसा? पुराना। अब दोस्तों एक तरीका और बताते हैं, समझो थोड़ा सा, बहुत आसान है, बहुत जल्दी और छोटे तरीके से हो जाएगा। कैसे समझो? ऐसे समझो कि जब भी किसी वस्तु पे मूल्य कमी और वृद्धि में पैसा फिक्स हो, जैसे 5,000 पहले भी खर्च कर रहे, फिर भी 5,000 खर्च कर रहे, जिससे ज़्यादा प्राप्त हो रहा है, तो क्या होता है, जो कमी और वृद्धि का अनुपात होता है वो खर्च के अनुपात के बराबर में होता है। यानी कि जो तुम्हारी जो खपत है उसके कैसा होता है? अनुपात का उल्टा होता है। उल्टा होता है कैसे? देखो समझो, 20% की कमी हुई, कितने के? 20%। इसको अनुपात हम बदलेंगे, यानी भिन्न बदलेंगे, कितना हो जाएगा? 1/5। अब कमी हुई तो आपका पहले 5 था और कमी अंश के अनुसार कमी हुई तो कितना बचा? 4। तो इसका जो अनुपात हो गया 5:4। कमी का यही हुआ ना यहाँ से यहाँ तक। अब उसकी जो खपत है, क्या है? खपत, इसका कैसी हो जाए? उल्टा अनुपात हो जाएगा। डायरेक्ट समझिए मेरे साथियों, उल्टा अनुपात हो जाए। यानी कितना होगा अनुपात? 4:5। यानी पहले 4 था, अब खपत कितनी होगी? 5। यानी ज़्यादा मिलने लगी। समझने, चाय कैसी मिलने लगी? ज़्यादा। तो आप समझ गए, यहाँ से यहाँ तक 4 था, अब कितना हो गया? 5 हो गया। तो देखो यहाँ से यहाँ तक कितना बढ़ रहा है आपका? 1 यूनिट बढ़ रहा है। 1 यूनिट बढ़ने के कारण सवाल में कितना बढ़ा? 2 किलोग्राम अधिक प्राप्त होती है। यानी कि 4 से अब कितनी? 5 मिलने लगी। तो यहाँ से यहाँ तक कितना बढ़ गया? 1 यूनिट बढ़ गया। मतलब 1 यूनिट बराबर कितना? 2 किलोग्राम। दिख रहा है ना यहाँ तक? ठीक है, 1 यूनिट बराबर कितना? 2 किलोग्राम। तो हम समझ गए 1 यूनिट बराबर 2 किलोग्राम। तो अगर हम देखेंगे तो कितना, मतलब हम समझ गए कि 1 यूनिट बराबर 2 किलोग्राम है, तो अगर 5 यूनिट बराबर देखेंगे तो कितना हो जाएगा? 10 किलोग्राम। और अगर हम 4 यूनिट बराबर देखें तो कितना? 8 किलोग्राम। तो हम समझ गए पहले 8 किलोग्राम था, अब कितना खरीद रहे हैं हम? 10 किलोग्राम। 2 किलोग्राम ज़्यादा हो गया मेरे दोस्तों। लेकिन कीमत पूछी है, नया एवं पुराना भाव पूछा है, तो समझ जाओ कितने रुपए खर्च कर रहा है वो? टोटल 5,000 रुपये।
कितना 5,000 रुपये। पहले 5,000 रुपये खर्च करता था, कितना करता था 5,000 रुपये, और फिर भी कितना कर रहा है 5,000 रुपये खर्च कर रहा है, दोनों बार कितने खर्च कर रहा है 5,000। अब पहले 5,000 में 8 किलोग्राम खरीदता था, अब 5,000 रुपये में कितना खरीद रहा है 10 किलोग्राम। तो 8 किलोग्राम हम इसका क्या करेंगे, 8 का इसमें भाग देंगे, तो 8 छिंग 48, 8 दूनी 16, 8 पंच 40, यानी कि पहले जो भाव था 625 रुपये प्रति किलोग्राम था। 1 किलो का ये आएगा ना, 8 किलोग्राम का अपने इसमें भाग दिया तो 1 किलोग्राम। अब 10 किलोग्राम का इसमें देंगे तो कितना आएगा 500, तो नया मूल्य कितना हो गया 500, यानी कि यहाँ से यहाँ तक हो गई नहीं कमी। समझ में आया मेरे दोस्तों? और भी आगे सवाल करोगे तो और आ जाएगा आपको, स्टेप बाय स्टेप आपको समझ में आएगा मेरे साथियों। ठीक है, अब इसको हम रफ करते हैं। अगला सवाल भी आपके सामने आ गया होगा, हाँ आपके दिख रहा होगा सवाल। अंडों के मूल्य में 50% की वृद्धि हो जाने पर 24 रुपये में 4 अंडे कम प्राप्त होते हैं या मिलते हैं, तो अंडों का प्रति किलोग्राम मूल्य ज्ञात करो। 50% की कमी तो 24 रुपये में 4 अंडे, देख हम जानते हैं कमी होगी तो कैसे प्राप्त होंगे, सॉरी वृद्धि हुई थी, क्या हुई 50% वृद्धि, तो 4 अंडे कम। वृद्धि, जब कोई चीज़ महंगी हो जाएगी तो कम खरीद पाएंगे ना हम। तो देखो कितनी 50% की वृद्धि, तो 24 रुपये में 4 अंडे कम खरीद पा रहे हैं। तो हम देखो वृद्धि 50% को हम फ्रैक्शन के टाइप में चेंज करेंगे तो कितना हो जाए 1/2। वृद्धि हुई ना, तो पहले 2 था, वृद्धि होकर अब कितनी हो गई 3 हो गई, यानी कि वृद्धि का अनुपात। हमने क्या बोला, खपत का अनुपात इसका उल्टा होता, तो कर दो 3:2। खपत का अनुपात कितना हो गया 3:2। अब उसने क्या बोला, कितने अंडे कम प्राप्त होते हैं 4, यानी यहाँ से यहाँ तक कितनी यूनिट कम हुआ, 1 यूनिट कम हुआ, कितना 1 यूनिट। 1 यूनिट कम हुआ आपका, तो कितने 4 अंडे कम हो गए, यानी कि यहाँ से आता 1 यूनिट कम हुआ, तो वो यूनिट कितना कम हो रहा है सवाल में, 4 अंडे कम हो रहे हैं। तो हम समझ गए 1 यूनिट बराबर कितना 4। जब 1 यूनिट बराबर 4 है तो 2 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा 4 दूनी 8, और 3 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा 4 3 12। तो हम समझ गए, यानी पहले कितने 12 अंडे खरीदते थे, अब कितने अंडे खरीद रहे हैं 8, 4 अंडे कम हो रहे हैं ना, देखो। लेकिन भाव पूछा है, क्या पूछा है भाव, तो भाव समझ जाओ कितने रुपए खर्च कर रहे हैं, 24 रुपये खर्च कर रहे हैं। कितने 24, पहले भी 24 और अभी भी कितने कर रहे हैं 24। पहले 24 रुपये में कितने अंडे आते थे 12, कितने अंडे आते थे 12। जब 24 रुपये में 12 अंडे आते हैं तो 12 का भाग देंगे, 12 दूनी 24, यानी कि कितना था, 1 अंडे कितने रुपए का आ रहा था 2 रुपये का। और अब कितने आ रहे हैं आपके, कितने हो गए 24 अंडे, कितने हो रहे हैं 24 रुपये खर्च कर रहे हैं, कितने हो गए 8 अंडे कम हो गए ना। ठीक है, तो सस्ते जैसे कम हो गए, तो अब कितने का पड़ रहा है 1 अंडा, 8 का इसमें भाग देंगे, कितना 8 थी 24, 3 रुपये का। एक बार अच्छे समझो कि आप पहले 12 अंडे खरीद रहे थे, आप कितने 8 अंडे खरीद रहे हो। पहले भी 24 रुपये खर्च कर रहे थे, अभी भी 24 रुपये, तो 24 रुपये में पहले 12 अंडे आ रहे थे, अब 24 रुपये में कितने आ रहे हैं 8 अंडे। तो हमने देखा जब 24 रुपये के 12 अंडे आ रहे थे तो 1 अंडा कितने का, 12 दूनी 24, 2 का 2 रुपये का। ठीक है, और अब 8 रुपये में 24 अंडे आ रहे हैं, तो 1 अंडा कितने का, 8 3 24, 3 रुपये का। तो नया भाव 3, पुराना भाव 2। क्लियर हो जाएंगे मेरे साथियों, बस थोड़ा सा आप इंतज़ार करो, सवालों की तरफ रुके रहो, तो आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आएगा। कोई भी डाउट आए आप कमेंट्स करो, हमारे लिए बताओ, और साथियों शेयर करो वीडियो को। क्या लिखा है, चावल का भाव 25% कम हो जाने पर एक गृहिणी अब उतने ही पैसे में और कितने किलोग्राम चावल अधिक खरीद सकते हैं जितने पैसे में वह पहले 30 किलोग्राम दाल लाती थी। देखो समझो, पहले तो एक बात समझो, गृहिणी का मतलब समझते हो आप, जो घर पर काम करते हैं, खाना बनाते हैं, हाउस वाइफ बोल सकते हैं। तो देखो 25% की कमी हो गई, ठीक है। तो अब वो जस्ट 25% की कमी हो जाने के कारण क्या हुआ, तो अब गृहिणी उतने ही पैसे, मतलब पहले रुपए खर्च कर रहा था, पैसा उतना का उतना ही, उतने ही पैसे में कितने चावल अधिक खरीद सकते हैं जितने पैसे में वह पहले 30 किलोग्राम खरीदते थे। देखो समझो, हमने आपके क्या बोला था, उतनी 25% की कमी हुई, तो 25% को अब हम डायरेक्ट लिखेंगे 1/4 लिख सकते हैं। तो ये 4 कमी है या वृद्धि, देख लो अच्छे से क्या है इसमें कमी, तो इधर कितना बचा 3। हमने बताया था ये तो कैसा कमी और वृद्धि का अनुपात वो कैसे खपत के अनुपात के उल्टा होता है, तो इसको उल्टा करेंगे कितना हो जाएगा, यहाँ लिख लो कितना हो जाएगा 3:4, यानी कि पहले 3 था, अब कितना अनुपात हो गया 4। समझ में आया, यानी कि पहले खपत 3 के अनुपात में कर रहे हैं, अब कितने में कर रहे हैं 4 के में। तो पहले खपत 3 के अनुपात में कर रहे थे तो कितने रुपए खर्च कर रहे थे, 30 रुपये खर्च कर रहे थे, 30 किलोग्राम खर्च कर रहे थे, कितने 30 किलोग्राम खपत हो रही थी। लिखा है ना, देखो उसमें लास्ट में, पहले जितनी लास्ट में देखो पढ़ो, जितने पैसे में हुआ है पहले 30 किलोग्राम, लास्ट में पढ़ो, देखो पहले रुपये में जितने 30 किलोग्राम, जितने रुपये में मतलब 3 किलोग्राम के हिसाब से 30 किलोग्राम, तो मतलब 1 किलोग्राम का भाव देखो कितना आएगा 10।
कितना आएगा 10। तो हम समझ गए 1 किलोग्राम 10, तो अब पहले 40 में कितना हो जाएगा, 10 के हिसाब से 40, कितने हो गए 40 किलोग्राम। तो अब कितना 40 किलोग्राम, तो कितना अधिक हो गया यहाँ से यहाँ तक 10 किलोग्राम, कितना हो गया 10 किलोग्राम अधिक अंडे क्या है इसमें, अधिक चावल खरीद सकते हैं। समझो अच्छे से कि इसका क्या रहता है, उल्टा रहता है कमी वृद्धि का। अब पहले क्या 30 यूनिट हो, कितनी हो गई 4 यूनिट। जब 30 यूनिट थी पहले तो कितना 30 किलोग्राम आ रहे थे, कितने आ रहे हैं 30 किलोग्राम। यानी ये समझ लो कि एक कितने का आ रहा है 3 का, एक कितने का आ रहा है 3 के हिसाब से करके। और इसमें देखा तो कि 3 दाम 30, 10 रुपये से पड़ रहा है। अब यहाँ से देखा इसको 10 रुपये की यूनिट लेके फिर इसमें 10 का गुणा किया तो कितना हो गया 40, समझ में आया। तो अब कितना खरीद रहे हैं 40। तो क्वेश्चन कितना अधिक तो 40, और कितना आ रहा है तो कितना करते हैं आप 40, अधिक तो 10 और कितना है तो 40। देखो वही फिर चावल का भाव, चावल के भाव में 20% कम हो जाता है। अब उतने ही पैसे में कितने किलोग्राम चावल अधिक खरीदे जा सकते हैं जितने पैसे में पहले 4 किलोग्राम चावल आते थे। तो वही 20% कैसा हो गया, कम हो गया। तो 20% कम समझो मेरे साथियों, 20% को क्या लिखेंगे बताओ, 20% को क्या लिखेंगे अपन 1/5, कम हो गया। तो पहले 5 और कम हुआ, इसके आंसर कितनी हुई 4। अब इसका उल्टा क्या रहता है खपत, तो 4:5, समझ जाओ अच्छे से, ठीक है। तो ये पहले का और एक ऐसा भी का, तो पहले कितना खर्च कर रहे हैं, कितना किलोग्राम आ रहा है 40 किलोग्राम, कितना आ रहा है 40 किलोग्राम, ठीक है। तो हमने यहाँ से 40 किलोग्राम आ रहा है तो कितना 4 धाम 10, कितना हो गया 10, 40 किलोग्राम है। तो अब कितना आएगा, इसमें देखो 10 का गुणा करोगे तो कितना हो रहा है 40, उसी 10 का अगर इसमें गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा 50 किलोग्राम। 50 किलोग्राम क्या पूछा है, अब उतने ही पैसे में कितने किलोग्राम चावल खरीदे जा सकते हैं। अब उतने ही पैसे में कितने खरीदे जा सकते हैं 50 किलोग्राम। ये तो बोला नहीं कितने अधिक खरीदे जा सकते हैं, कितने खरीदे जा सकते हैं 50 किलोग्राम। तो मेरे दोस्तों आपको यहाँ तक उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा आपको अच्छे से। किसी विद्यालय में लड़के और लड़कियों का अनुपात 5:4 है। यदि लड़के 40% और लड़कियां 50% छात्रवृत्ति प्राप्त करती हैं तो कितने प्रतिशत विद्यार्थी छात्रवृत्ति प्राप्त करते हैं। तो समझो अच्छे से कितना दे रखा है आपको, समझ जाओ कि ये कॉलेज है, ये विद्यालय है, उसमें 5:4 में क्या दे रखा है, अनुपात दे रखा है। किसका दे रखा है, लड़के और लड़कियों का, बॉयज़ और ये कैसा हो गया गर्ल्स, ठीक है, इनका अनुपात दे रखा है। अब उसमें बोला है कि लड़कों का क्या बोला है, यदि लड़कों का 40% और लड़कियों का 50% कैसे छात्रवृत्ति प्राप्त करते हैं। तो देखो इनका जो कितना 40% और इनका कितना 50% छात्रवृत्ति प्राप्त करते हैं। तो देखो साथियों आप इसको थोड़ा सवाल को आसान बनाने के लिए दोनों तरफ किसी का भी एक गुणा कर सकते हो अनुपात में। 200 का कर लो, 100 का इधर भी। अब पूछोगे क्यों कर लो सर, 200 का कर लो, तुम्हारी इच्छा, जिसका चाहो उसको कर लो। तो करेंगे कितना हो जाएगा 500 और ये कितना हो जाएगा 400। अब इसका कितना 40%, तो देखो इसका 40% देखोगे, डायरेक्ट समझो थोड़ा सा, हमने आपको डायरेक्ट परसेंट निकालना भी सिखाया। 10% कितना आएगा 50, 10% कितना आएगा 50, एक अंक छोड़ के 10% 50, तो 40% कितना हो जाएगा 200, 50 4 बार जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 200, ठीक है। अब इसका कितना लड़कियों का कितना 50%, अरे भैया 50% यानी याद आ, लिख दो डायरेक्ट, कितना आ जाएगा 200। यानी कुल विद्यार्थी कितने को छात्रवृत्ति मिल रही है, इनको कुल लोग कितना मिले 400 को क्या मिल रहा है छात्रवृत्ति प्राप्त हो रही है। तो कितना परसेंट समझ रहे मेरे दोस्तों, कितना परसेंट, तो आप देख लो कितना परसेंट है ये 500 और 400, ये कुल छात्र लड़का और लड़कियां मिला के लिए कुल छात्र कितने हो रहे हैं 900। तो 900 का देख लो 400 कितना परसेंट है, 400 ऊपर आएगा और 900 किधर आएगा नीचे आएगा। परसेंटेज 100 का क्या करोगे गुणा, 2 0 से 2 0, 9 का भाग देंगे 9 चौक 36, कितने बचेंगे इसमें से 4, 9 चौक 36, ये ऐसा 44.44%, ठीक है साथियों। समझ में आएगा उम्मीद करता हूँ आपको क्लियर तरीके से। कुछ नहीं किया, उसको अनुपात दे रखा है, उसमें 100 का गुणा कर दिया, इधर भी अपन ने कितने हो गए 100 का गुणा करते ही ये गर्ल्स बॉयज़ कितने हो गए 500 और लड़कियाँ कितनी हो गई 400। 500 का 40% छात्रवृत्ति मिलती, इसका 40% कितना आएगा 200, निकाल के देखना 40%, और इसका 50% 50 में 50 यानी याद है 40 लड़कियों का, तो लड़कियों का 50% कितना आएगा 200, जोड़ा कुल कितनों को छात्रवृत्ति मिल रही है 400 को छात्रवृत्ति प्राप्त हो रही है। कुल विद्यार्थी है कितने 500 लड़के और 400 लड़कियाँ, कुल विद्यार्थी कितने 900। तो 900 का देख लिया कितने को मिल रहा है 44.44% छात्रों क्या मिल रहा है छात्रवृत्ति प्राप्त हो रही है। आया समझ मेरे दोस्तों, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। किसी ऑफिस में पुरुष तथा महिलाओं का अनुपात कितना है 10:11, पुरुष तथा महिला मेल और फीमेल, ये ऐसा दे रखा है, ठीक है। पुरुष तथा महिलाओं का अनुपात 10:11। यदि पुरुषों का 20%, पुरुषों का कितना बोला 20%
और महिलाओं का 25%, 25% ये महिलाओं का, ठीक है। 25% चाय पीते हैं, तो ऑफिस में कितने प्रतिशत लोग चाय पीते हैं? तो देखो समझो, हमने बताया तो 100 का गुणा कर लो इसमें, ये कितना हो जाएगा, 100 गुणा करो 1000 और ये कितना हो जाएगा 1100, यही होगा ना। 100 का गुणा कर दिया इधर। अरे भाई तुम 200 का भी करके देखोगे बेटा, तब भी आंसर आपका लास्ट में परसेंट कैसा आएगा सही। इसका 20% चाय पीते हैं, तो 10% कितना होगा 100, 20% कितना हो जाएगा 200, ठीक है। अब इसका 25% कितने का 25%, 25% यानी एक चौथा हिस्सा, 1/4 होता है ना 25 का मतलब। तो डायरेक्ट निकालोगे इसका, तो डायरेक्ट इसमें 4 का क्या कर दो, भाग दे दो, तो इसका कितना निकल के आएगा 25% निकल के आएगा, किसका, महिलाओं का। तो 4 का भाग दोगे 4 दूनी 8, 3 बचेंगे 30, 4 7 28, 4 5 20, यानी महिलाओं का 275 महिलाएं चाय पीती हैं, पुरुष कितने 200 चाय पीते, कितने में से 1000 में से। अब कुल स्टाफ कितना हो गया, तो आप जोड़ोगे इनको तो 1000 और 1100 कितना हो जाएगा 2100, ये होगा कुल स्टाफ। उसमें से इतने लोग क्या करते हैं, चाय पीते हैं, कितने, इतने लोग, तो जोड़ देंगे कितना आएगा 475 क्या करते हैं, चाय पीते। देख लेंगे 2100 का 475 कितना परसेंट है, 475 नीचे कितना आ जाएगा 2100, और 100 का क्या करेंगे गुणा, 2 जीरो से 2 जीरो उड़ा दिए, ठीक है। अब देख लो क्या 7 से या 3 से कट रहा है, तो 7 का नियम विभाज्यता का नियम बताया था, आप प्ले लिस्ट में देख सकते हो, विभाज्यता के नियम का हमारा वीडियो डला हुआ है, आप उसमें देख सकते हो। इसको जोड़ो 11 और 5 कितना 16, नहीं कट रहा। 7 से 7 छिंग 42, ठीक है, कितना बचेगा 5, 7 से भी नहीं कट रहा, तो डायरेक्ट अपना इसका जो 21 से भी भाग दे दो, क्या कर दो 21 से ही भाग दोगे, 21 दूनी 42, कितनी बार जाएगा 21 दूनी 42, कितने बचेंगे यहाँ से 5। अब 21 थी 63 ज़्यादा हो, तो 21 दूनी 42, 55 में से 42 जाएगा तो 55 और अपना कितना है 42 घटाएंगे तो कितना शेष कितना बचेगा आपका 13/21%। ये कैसा अपना आंसर, समझ में आया मेरे दोस्तों? सही सिस्टमेटिक तरीके से लिख दें थोड़ा सा, सीधी सी बात है। आप इसमें चाहें तो आप 100 का गुणा करेक्ट कर लो, चाहे किसी का भी गुणा करेक्ट कर लो, आंसर आपका यही आएगा और बिल्कुल सही, कोई भी गलत नहीं कर सकता। और दिमाग में ऐसे याद नहीं रखो कि हम 100 ही कर लो, आप 10 का भी गुणा करोगे, इधर भी 10 का इधर भी 10 का, तब भी सही आएगा आंसर, ठीक है। लेकिन डायरेक्ट इसका जैसे अब मान लो इसका आपको कितना निकालना, 11 का 25% पॉइंट में हो जाएगा, किस में हो जाएगा पॉइंट। और सवाल थोड़ा सा कैसा हो जाएगा, कठिन हो जाएगा, ठीक है। देखो, यदि किराया यातायात भोजन पर कोई परिवार, किराया और यातायात भोजन पर कोई परिवार 7:8:5, 7:8:5 के अनुपात में खर्च करता है। यदि किराया यातायात भोजन के मूल्य में 20%, 30% तो 50% वृद्धि हो जाए तो कुल खर्च में कितने परसेंट की वृद्धि हो जाएगी? लो भैया, इसमें 20%, इसमें कितना, देखो लो कितनी वृद्धि हुई, इसमें 20% की, ठीक है, और इसमें कितने की हुई है 30%, और इसमें कितने की हुई है 50%। तो हम आपको पहले ही बता चुके हैं साथियों कि आप 10-10 का गुणा करके भी कर सकते हो, गलत नहीं होगा। 10 का भी कर दोगे तो कितना हो जाएगा 70, और ये कितना 80, और ये कितना हो जाएगा 50। अब इसमें 20% की वृद्धि हुई, कितनी 70 तो था, 20% की वृद्धि हुई, तो एक अंक छोड़ के अगर दशमलव लगाया तो 10% निकल के, 10% कितना आ जाएगा 70 का 7, कितना निकल गया 7, तो 20% कितना हो जाएगा 14, कितना हो जाएगा 14। वृद्धि यानी क्या कर दो, इसमें जोड़ दो तो कितना हो जाएगा 84। अब इसमें 30%, कितना 30%, 10% कितना आएगा 8, 80 का 10% 8, एक अंक छोड़ के दशमलव लगाओगे तो, ठीक है, तो 30% के 8 थी 24, इसमें क्या करोगे 24, तो कितना 4, 104, ठीक है। अब इसमें 50% की वृद्धि, 50% यानी आधी वृद्धि, यानी 50 है तो इसका आधा कितना होगा 25 की वृद्धि, कितना 75। टोटल करके देखो यहाँ पर, कुल जोड़ के देख लो इनको, कुल कितने की वृद्धि, 5, 5 और 4 9, 9 और 4 13 की कितनी हो जाएंगी 3, हासिल कितनी आएगी 1, 8, 8, 8 8 16 की 6 हासिल 1, कितना आएगा 264। और इनको जोड़ेंगे तो पहले कितना था, पहले जोड़ेंगे तो इनको 70 और 80 कितना हो जाएगा 150, 200 कितना था 200। अब 200 से कितना हो गया साथियों 263 हो गए, तो कितना बढ़ गया 63 बढ़ गई, किससे बढ़ा है 200 से। 100 का क्या करोगे गुणा, 2 जीरो से 2 जीरो, 2 का भाग दोगे 2 3 6, 2 एकम 2, कितना बचेगा 1/2% की 31 सही 1/2 या 31.5 ऐसा आएगा। इसकी क्या होगी आपकी वृद्धि होगी। समझ में आया साथियों? थोड़ा सा आपको क्या करना पड़ेगा, ये कहाँ से आए तो समझो यहाँ से डायरेक्ट हमने किया है। आप देखो यहाँ से 14 कहाँ से आया, 20% की वृद्धि हुई तो 70 का 20% बढ़ाओगे तो ऐसे भी कर सकते हो 120/100, 0 से 0 0 0, 12 7 84, तो डायरेक्ट ये आ गया। लेकिन क्या है कि थोड़ा डायरेक्ट भी कर सकते हो, तो इतना समय क्यों बर्बाद करो इतना ये सब करने में,
समझ रहे ना दोस्तों। अब देखो 10% कितना 7, तो 20% 14, इसका 10% कितना 8, तो 30% कितना 8 3 24 वृद्धि करे जोड़ दिया। इसका देखो यहाँ से 50% बोला, कितना बोला 50% मैंने आधा, 50 का आधा कितना 25 जोड़ दिया, तो 84 104 75 हो गया, जोड़ा सब कितना 263 हो गया खर्चा, टोटल कितना हो गया 263। और पहले सब जोड़ के खर्चा कुल कितना था 200, तो 200 से कितना बढ़ेगा 31 से 1/2% की वृद्धि। पढ़ लिया मेरे दोस्तों, आगे बढ़ें। हमने बेटा आपको स्टेप बाय स्टेप बता रहे हैं आपको, ऐसा नहीं कि आप सोचो कि एकदम से लाएं और आपको एकदम से धांसू सवाल रख दें और आप डर जाओ, फिर उनको लो देखो चुटकी में। बेटा एक तरफ से कॉन्सेप्ट क्लियर करो, टॉपिक बनेगा आपसे, ठीक है। अब देखो इसके परीक्षा का पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, देखा होगा। किसी परीक्षा में पास होने के लिए 50% अंक लाना आवश्यक है। मोहन 90 अंक लेकर के 70 अंकों से फेल हो गया, तो कुल अंकों की संख्या याद करो, यानी पूर्णांक। तो आप समझो आपसे कि 90 अंक लेकर 70 अंकों से क्या हो गया फेल हो गया। तो पहली बात आप ये समझो कि जो कट ऑफ है उसको कितने लेके आना, 50% लेके आना है। अगर आप 50% लेके आ जाओगे तो क्या हो जाओगे, पास हो जाओगे। क्या हो जाओगे, पास हो जाओगे। लेकिन मोहन ने क्या किया, 90 अंक लिए। कितने अंक लिए, 90। और 90 अंक लेने के बाद भी कितने से हो गए, 70 से फेल हो गए। यानी कि एक बात समझो, परसेंटेज में कट ऑफ कितना है, 50% है। कितना है, 50%। आपने एक परीक्षा दी, उसमें 90 अंक लेके आए और आपको पता चला आप 70 से फेल हो गए, तो आप ये नहीं बता पाओगे पास कितने पे हो गए। 90 तो लेके आए, 70 से फेल हो गए, 70 और आ जाते, क्या हो जाता, 70 और जाते तो क्या हो जाते, आप पास हो जाते। क्या हो जाते मेरे दोस्त, आप पास हो जाते। तो देखो आपने कितने अंक लेके आए थे आप, 90, और 70 से आप क्या हो गए, फेल हो गए। क्या हो गए, आप फेल हो गए। तो अगर 70 आपको और मिल जाता तो आप क्या हो जाते, पास हो जाते। कितना हो जाए, इसको जोड़ेंगे तो अपना 160 पे क्या हो जाते, आप पास हो जाते। क्या हो जाते हैं, पास हो जाते। ठीक है। अगर ये कैसा है, कम है, कम आए थे तो आपने देखा पास तक पहुंचने के लिए 70 जोड़ना पड़ेगा। अगर आपके ज़्यादा होते तो क्या पास तक लाने के लिए कम करना पड़ते। यहीं पर ऐसा होता है कि एक विद्यार्थी कैसा 70 अंक अधिक प्राप्त करना, लेकिन कट ऑफ पर लेने के लिए तो फिर क्या करके आते, कम। देखो आगे सवाल आएगा और समझ में आ जाएगा। इतना समझ में आया कि आप 90 अंक लेके आए थे, आपको पता चला आप 70 से फेल हो गए, तो पास कितने पे हो गए, 90 तो लाए थे, 70 और मिल जाते तो बाबा क्या हो जाते, पास हो जाते। कितने पास हो जाते, 160 पे। और परसेंटेज में कितना दे रखा है, 50%। तो हमें समझ में आ गया कि 50% बराबर, यानी परसेंटेज में बोलोगे तो ऐसे बोलोगे 50% पास हो रहे हैं, अंकों में बोलोगे तो कितने पास हो रहे हैं, 160 पे। तो 50% बराबर कितना है, 160। पास के बराबर में क्या करा, 50 पास। अब आप समझ गए 50% बराबर 160 है, यानी आधा 160 है, दोगुना कितना होगा, दोगुना कर दो इसका। इसका दोगुना करोगे ना आप, देखो इसका अगर दोगुना कर दे तो कितना हो जाएगा 100%, तो इसका भी दोगुना कर दोगे, 16 दूनी 32, 320, यानी पूर्णांक कितने का है, 320 का है। कितने का पूर्णांक आपका, 320 का। बराबर में रख के भी पक्षांतर कर करोगे तब भी आएगा, क्योंकि हमें तो यहाँ 100 चाहिए। बेटा पूर्णांक हमेशा 100% होता है, 100% ज़्यादा पूर्णांक नहीं होता है। समझ में आया ना आपको। देखो किसी परीक्षा में पास होने के लिए 70% लेना है। पास परसेंट कितना है, 70 है। गीता क्या करती है, इसमें 200 अंक लाती है, तो है पास अंक से 60 अंक अधिक लेती। देखो इसमें अधिक है, यानी क्या हुआ है, देखो समझो कि आप पास कितने पे हो रहे हैं, 70% पे क्या हो रहे हैं, आप पास हो रहे हैं। परसेंट पे कैसे हो रहे हैं, आप पास हो रहे हैं। अब गीता क्या है, जो पास हो रहे हैं, ध्यान देना, जहाँ पर पास हो रहे हैं उससे कितना ज़्यादा लेके आ रही है गीता, 60 अंक ज़्यादा लेके आ रही है। कितने अंक लेके आ रही है, 60। तो समझ जाओ हमें तो क्या चाहिए, केवल पास चाहिए, तो हम पास के बराबर में क्या कर देंगे, पास रख देंगे। क्या रख देंगे, पास। अब गीता के 60 अंक कैसे ज़्यादा हैं, यानी कि उसने क्या किया कि उसने 200 अंक लिए। कितने लिए मेरे दोस्तों, 200, और इसमें 60 अंक ज़्यादा हैं, तो इसको कम करेंगे तो कितना अंक ले रही, 140। यानी कि हमें समझ में आ गया कि पास कितने पे हो रहे हैं, 140। आप समझो कि आपने एक परीक्षा दी, आपके 200 अंक आए, और आपके मित्र ने आपको बताया कि दोस्त तुम्हारे जो अंक है ना पास होने से कितने ज़्यादा हैं, 60। तो आप समझ जाओ इसका मतलब कट ऑफ कितना गया, 140। यानी 60 ज़्यादा है तो कट ऑफ कितना गया, इसमें से घटाया 40। जब अधिक हो गए तो घटाएंगे, कम हो गए तो क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। अब इसको हम क्या बोल सकते हैं, पास। तो समझ जाओ अच्छे से कि 70% पास के बराबर में क्या करेंगे, पास 70% बराबर 140, परसेंट आगे नीचे कितना आ जाएगा, 100। कितना आ जाएगा, 100। 75 करेंगे, 100 ऊपर और नीचे कितना आएगा, 70। 0 से 0, 7 दूनी 14, यानी पूर्णांक कितने का था, 200 का था। कितने का पूर्णांक था मेरे दोस्त, 200 का था। अब देखो आगे एक कोशिश, देखो जब ज़्यादा था तो कम कर देते हैं, हमें केवल कट ऑफ पे लेके आना है, कट ऑफ पर, ठीक है। और जब कैसा कम हो तो उसको क्या कर देते हैं, बढ़ा देते हैं। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। देखो किसी परीक्षा का पासिंग प्रतिशत कितना है, 50% है। मतलब आप 50% अंक लेके आ जाओगे तो क्या हो जाएगा,
आप भाई क्या हो जाओगे, पास हो जाओगे। राहुल 40% अंक ला करके 150 अंकों से फेल हो जाता है, तो कुल अंक और पास अंक क्या होंगे, देखो समझो। यानी कुल अंक भी पूछे हैं और पास भी पूछे हैं, देखो समझो। अगर किसी परीक्षा में 50%, समझना मेरे दोस्तों, 50%, अगर भाई आप 50% अंक लेके आ जाओगे तो क्या हो जाओगे, आप पास हो जाओगे। क्या हो जाओगे, आप पास हो जाओगे। अब क्या हुआ कि जो राहुल है अपना, वो कितना लेके आता है, 40% अंक लेके आता है। कितना लेता है, 40% अंक लेके आता है। और वो 40 अंक लेके आता है, तो देखो 50 अंक पे यहाँ पर ये पास है, लेकिन कुछ तो अंक होंगे ना, संख्या में कुछ तो होंगे। 50% हो सकता 100, 200, 500, तो उससे क्या थे, उसके कितने अंकों से फेल हो, 150 अंकों से क्या हो जाता है, फेल हो जाता है। तो हम समझ गए कि 40% लेके आया तो 50, जो पासिंग थे कितना कम है, उसका जो पास हो रहे थे उससे कितना 150 अंक कैसे हैं, कम है ना, जब तो फेल हुआ ना। आपसे बोला आप 2 अंकों से फेल हो गए, जो कट ऑफ गया उससे 2 अंक कम लेके आए, इसलिए तो फेल हुए ना। उसने बोला कि 50 अंक से फेल हो गए, तो जितने पास हो रहे थे यहाँ पर उससे कितने कम लेके आए हो आप, 150 कम लेके आए, इसलिए तो फेल हुए ना। ठीक है, 150 कम लेके आए तो परसेंट कितना कम है यहाँ से, 10%। देखो 10% कम होने के कारण ही 150 अंक कैसे कम प्राप्त हुए। तो हम समझ गए 10% बराबर डायरेक्ट कैसे लिख सकते हैं, 10% बराबर 150। ठीक है, कर सकते हो आगे 10% बराबर, तो 100% कितना होगा, 1500। देखो यहाँ पे कर लो, 95 करेंगे, 100 ऊपर जाएंगे और नीचे कितना आएगा, 10 काटेंगे। पूर्णांक कितने का है, 1500 का। कितने का, 1500 का। अब पूछ रहे पास कितने पे हो रहे हैं, तो पास तो उसने बोल रखा है ना 50%। कितना, 50%, यानी 1500 में से आप 50% ले आओ, यानी याद है ले आओ, तो क्या हो जाओगे, पास हो जाओगे। क्या हो जाओगे दोस्त, पास हो जाओगे आप। तो कर लो इसका आधा कर लो, नहीं तो 50% एक ही बात है। जब 50% निकाल लो या आधा निकाल लो, 1/2, 0 से 0, 0 से 0, तो कितना हो जाएगा इसका 50%, 15 पंजे 75, 750 पे आप क्या हो जाओगे, पास। समझ में आया दोस्तों। परीक्षा के बिल्कुल बेसिक सवाल लिए हैं आपको। अगले वीडियो में आपको बिल्कुल अच्छे सवाल मिलेंगे, आप जुड़े रहें साथियों। और साथियों आपसे निवेदन है, वीडियो क्या करें, आप शेयर करें। अगर वीडियो आप शेयर नहीं करोगे तो फिर कैसे काम चलेगा, हमारा भी तो मोटिवेशन जरूर। वीडियो अगर लगता है काम का तो अपने दोस्तों को शेयर करें। ठीक है, ठीक साथियों, मिलते रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। जय हिंद।